यहाँ पे हमें इसे फैक्टराइज करना है। इस इक्वेशन को मान लेता हूँ मैं px। यहाँ पे x की पावर जो है हाईएस्ट, सबसे ज़्यादा पावर है क्यूब की, 3 की। तो हम यहाँ पे कोई ऐसी वैल्यू ऑफ x ढूंढते हैं जहाँ पे px की वैल्यू 0 हो, यानी इसकी वैल्यू 0 हो। यहाँ पे हम अलग अलग वैल्यू ऑफ x ट्राई करते हैं और इसकी वैल्यू निकालते हैं और चेक करते हैं कि किस में 0 आ रहा है और किस में नहीं। अगर मैं x की वैल्यू लूँ 0, इसकी वैल्यू निकालता हूँ, ये आ जाएगा यहाँ x की जगह 0, ऐसे ही यहाँ पे और यहाँ पे ये 0, ये 0, ये 0 हो जाएगा। बचेगा मेरे पास -120, लेकिन ये 0 के इक्वल नहीं है तो यहाँ नो आएगा। अगर हम x की वैल्यू 1 लें, इसे कैलकुलेट करें तो ये कुछ ऐसा आएगा। 1 का क्यूब होता है 1, 1 का स्क्वायर 1 होता है, ऐसे ही यहाँ 142 इंटू 1 142 होगा। यहाँ पे ये सब कैंसिल हो जाएगा, बचेगा मेरे पास 0। तो x इक्वल टू 1 पे मेरे इसकी वैल्यू 0 है, यानी फॉर x इक्वल टू 1 मेरा px 0 है। तो यहाँ पे x माइनस 1 मेरा फैक्टर होगा px का, यानी यहाँ जो नंबर आता है इसको मैं लेफ्ट साइड ले आता हूँ। यहाँ 1 है तो यहाँ -1 हो जाएगा। तो x माइनस 1 मेरा फैक्टर होगा px का। तो मैं px को लिखता हूँ यहाँ पे ऐसे, x माइनस 1 इंटू अनदर पॉलिनोमियल gx। gx कोई ऐसी पॉलिनोमियल है जो हम निकालेंगे। तो gx की वैल्यू होगी px बाय x माइनस 1। px हमें पता है, हम यहाँ डिवाइड करते हैं px को, यानी इसको x माइनस 1 से, और यहाँ gx की वैल्यू निकालते हैं। यहाँ पे x है, यहाँ पे x का क्यूब है, तो मैं इसको मल्टीप्लाई करता हूँ x स्क्वायर से, तो ये आ जाएगा x स्क्वायर इंटू एक्स, यानी x क्यूब। ऐसे ही -1 इंटू एक्स स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, तो यहाँ x क्यूब और x क्यूब कैंसिल हो गए। -23x स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर हो जाएगा -22x स्क्वायर। यहाँ ऊपर से हम ये वैल्यूज़ ले आते हैं 142x और -120। अब यहाँ -22x स्क्वायर है, यहाँ x है, तो मैं इसे -22x से मल्टीप्लाई करता हूँ, तो ये आ जाएगा x इंटू -22x, यानी -22x स्क्वायर। ऐसे ही -1 इंटू -22x, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो ये आएगा +22x। यहाँ साइन चेंज करते हैं, ये मेरा कैंसिल हो जाएगा। यहाँ 142x है, यहाँ -22x है, बचेगा मेरे पास 120x, ऊपर से -120। ये x है, ये 120x है, तो मैं +120 से मल्टीप्लाई करता हूँ इसे, तो ये आ जाएगा 120 इंटू एक्स 120x। ऐसे ही -1 इंटू 120 -120, कुछ ऐसे। ये मेरे कैंसिल हो जाएंगे, तो रिमाइंडर मेरा 0 आ जाएगा। तो यहाँ पे gx की वैल्यू होगी ये वाली, तो gx की वैल्यू आ गई ये। अब हम इस gx को इस px वाली इक्वेशन में डालते हैं, तो ये हमारा कुछ ऐसा आ जाएगा। अब हम यह gx यानी इसको फैक्टराइज करते हैं। ये जो इक्वेशन है हमारी, इसको हम फैक्टराइज करेंगे यूजिंग स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म। स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म में हमें दो नंबर ऐसे निकालने हैं जिनका सम होता है जो x के साथ मल्टीप्लाइड है नंबर वो, यानी यहाँ पे x के साथ मल्टीप्लाइड है मेरा -22, तो सम आएगा -22। ऐसे ही प्रोडक्ट होता है जो कांस्टेंट नंबर है यानी 120, और जो x स्क्वायर के साथ मल्टीप्लाइड है नंबर यानी 1, उन दोनों का मल्टीप्लिकेशन यानी 120 इंटू 1 120। यानी हमें दो नंबर ऐसे निकालने हैं जिनका सम होगा -22, प्रोडक्ट होगा 120। ये निकालते हैं हम। अगर हम यहाँ नंबर्स लें 120 और 1, तो इनका सम आता है 121, प्रोडक्ट आता है 120। सम मेरा पॉजिटिव आया है, लेकिन सम हमें नेगेटिव चाहिए, तो हम यह नेगेटिव नंबर्स ट्राई करते हैं। अगर मैं लूँ -60 और -2, तो इनका सम होता है -62, प्रोडक्ट होता है 120, लेकिन सम चाहिए हमें -22। ऐसे ही अगर हम नंबर लें -12 और 10, तो इनका सम आता है -22, प्रोडक्ट आता है 120। तो यहाँ पे हमारे दो नंबर्स होंगे -12 और -10। तो इसको मैं लिखता हूँ -22x को x स्क्वायर -12x -10x प्लस 120। यहाँ इन दोनों में से मैं x कॉमन निकालता हूँ, तो यहाँ से x बचेगा, यहाँ से 12। इन दोनों में से मैं -10 कॉमन निकालता हूँ, यहाँ से x बचेगा, यहाँ से -12। इन दोनों में से x -12 कॉमन निकालता हूँ, तो ये कुछ ऐसा आ जाएगा। तो हमारा px आ जाएगा x -1 इंटू ये दोनों, तो ये कुछ ऐसा आ गया।